हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम लिमिट टॉपिक पढ़ रहे थे, उसकी हमने एक क्लास पढ़ ली है। उसमें लिमिट का लगभग बेसिक हमने समझ लिया है। आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे और उस बेसिक में मैंने क्या क्या बताया था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं एक बार, तो मैंने बताया था एक्चुअल में कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। अगर किसी किसी भी फंक्शन में, वो फंक्शन एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या आपका एक्सपोनेंशियल, कोई भी अगर आपका फंक्शन है, वो किसी पॉइंट पर अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता है, तो वहां पर उसको हल करने के लिए हम उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। वो आसपास की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम क्लास में बात करेंगे कि अब हमें लिमिट निकालनी कैसे है, एक बात, और किस फॉर्म के साथ लिमिट कैसे निकलती है। आज का मेन हमारा क्लास का जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी हमारा फंक्शन होगा जो किसी पॉइंट पर जो फॉर्म बना रहा होगा, वो 0/0 फॉर्म बना रहा होगा। क्योंकि वो फॉर्म 0/0 बना रहा है, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम जो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे वो इस तरीके से निकाल लेंगे कि वो जो फंक्शन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर हम जो वेरिएबल है उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैं एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे कि आपको लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a, और यहाँ पर कोई आपका फंक्शन है fx, ऐसे है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हो, और ये इसमें एक वेरिएबल है x जो टेंड कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a होने की, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, अगर ये x इक्वल टू ए रखने पर 0/0 फॉर्म दे रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने का तरीका ये होगा, इसमें से हम उस पार्ट को निकाल देंगे जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। वो कैसे निकाल लेंगे, उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, कुछ घटाया जोड़ सकते हो, एलसीएम एचसीएफ ले सकते हो, कुछ भी करके आपको क्या करना है, उस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के उस पार्ट को हटाना है, जिसके बाद आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सको। मैंने बताया था कि लिमिट निकालने का हमारा सबसे पहला मेथड है कि अगर यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन में आप डायरेक्ट x इक्वल टू ए रखते हो और इसकी एक सही फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब आपकी लिमिटिंग वैल्यू निकल गई। आपने कुछ नहीं करना। पहला तरीका मैंने यही बताया था। जब भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा x टेंड्स टू a, ये मैं बता चुका हूँ इसका मतलब क्या है। आपने क्या करना है, इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पर डायरेक्ट a रखेंगे हम, और a रखने से अगर यहाँ पर एक इसका एक नॉर्मल आंसर आ रहा है, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो वो हमारा आंसर है। लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, वो तो हम कल समझ ही चुके थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू a रखूं, और वैल्यू a रखने के बाद जब यहाँ पर फॉर्म बढ़ती है मेरी, उन 7 फॉर्म में से आज मैं एक फॉर्म की बात कर रहा हूं, और वो अगर 0/0 फॉर्म बढ़ती है, तो उसको कैसे हल करना है वो मैंने बताया कि उसमें से कुछ पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, कुछ जोड़ या घटा देंगे, और उस कॉमन पार्ट को हम हटा देंगे। आज की क्लास हमारी ये रहने वाली है। चलिए एक बार कुछ क्वेश्चन से शुरू करता हूं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज बतानी बची हुई है। हालांकि इसको मैं बाद में बता सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैं चीजें बेसिक से बता रहा हूं तो एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं। ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। भाई कोई क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तभी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चनों के कुछ टाइप रहेंगे आपके लिमिट में, ये मैं एक बार आपको बता दूं ताकि आपको चीजें फिर समझ आएंगी। आपके पास कोई लिमिट का क्वेश्चन आएगा, उसका सबसे पहला मेथड रहेगा कि वो एक सिंपल आपको एक फंक्शन देगा। आप उस फंक्शन में उस वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे और वो हल हो जाएगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। पहला केस। दूसरा केस हो सकता है वो आपको एक फंक्शन दे, आप अगर उसमें वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे, वो 7 कोई भी दे सकता है वो, तो उनको अलग अलग तरीके से हम हल करते हैं। लेकिन एक और सिचुएशन है, वो कोई फंक्शन देकर आपसे ये पूछ सकता है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं का अर्थ क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, जिसको मैंने मान लिया x² - 4 x - 2, और ये x टेंड कर रहा है 2 की तरफ। ये मैंने कल बताया था आपको।
अब यहां पर अगर मैं x टेंड ना कराऊं 2 के, डायरेक्ट ये बोल दूं कि x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। ये एक फंक्शन है आपका, इस फंक्शन की मुझे वैल्यू पता करनी है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2। अब आपको पता है अगर मैं 2 यहां पर पुट करूंगा तो ये 0/0 की फॉर्म आएगी। ऐसे में फिर हम क्या करते थे, फिर हम ये करते थे कि भाई इस प्रॉपर फंक्शन की मैं x इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसा करता हूं इसके आसपास इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे और उसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले फंक्शन में मैं x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा था जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं x इक्वल टू 2 पर नहीं निकाल रहा हूं, अब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 का मतलब भाई x 2 बिल्कुल नहीं है, 2 के आसपास है। ये सारी बातें कल बहुत डिटेल से बताया था, थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, अब यहां पर मैं x की वैल्यू 2 रख सकता हूं। कैसे, अब इसको हमने ऐसे समझा था कि x अगर 2 को टेंड कर रहा है तो वो दो तरफ से कर सकता है, एक लेफ्ट तरफ से कर सकता है और एक राइट तरफ से कर सकता है। अगर वो लेफ्ट तरफ से इसको टेंड कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि यहां पर फिर x की वैल्यू रहेगी 2 माइनस। वो 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 माइनस का मतलब ये है x 2 नहीं है, बिल्कुल 2 से थोड़ा सा कम है, उसके नेबरहुड में है। अगर मैं 2 को इस तरफ से टेंड कराऊंगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू होगी आपकी 2 प्लस। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा, बस 2 नहीं है। अब अगर मैं इस x टेंड्स टू 2 माइनस को यहां पर रखूं तो मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर x टेंड्स टू 2 प्लस यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब क्या होगा, आप एक बात नोट करेंगे, मैं 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करूंगा, मैं एक बार पुट करके कर दिखाऊंगा आपको। हालांकि ये मैं कल बता चुका था, इसमें मैं 2 से कम थोड़ी सी वैल्यू पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा ना वो एक लिमिटिंग वैल्यू फिक्स नहीं होगी। हम उसको ऐसे बोलेंगे कि अगर x 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये f(x) फंक्शन किसी एक सिंगल वैल्यू की तरफ टेंड करेगा और वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, अगर जब मैं यहां से x टेंड्स टू 2 माइनस रखूंगा और यहां से कोई जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगर राइट हैंड लिमिट की भी आती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी वही आती है और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू तभी आती है और वो दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बराबर आती है, तभी मैं ये बोल सकता हूं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जो मैंने बताया है एक बार अजीब लगेगा आपको, एक बार दोबारा ध्यान से सुने। मैंने ये कहा कि 2 पर तो हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, फिर हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। लिमिटिंग वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, एक इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब हम लेफ्ट तरफ से इसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 के बिल्कुल नजदीक हैं लेकिन 2 से थोड़े छोटे हैं, इसलिए 2 माइनस लिख दिया। अगर x टेंड्स टू 2 माइनस है और मैं इसमें 2 माइनस रखूं 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो यहां से जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, और 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू मैं इसमें रखूं और यहां से जो लिमिट निकल के आएगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए और वो वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म किसी में भी नहीं बननी चाहिए। अगर दोनों में एक सही वैल्यू निकल के आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है और वो दोनों बराबर हैं, तब मैं कहूंगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये बराबर ना आए तो फिर मैं कहूंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। शायद बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं लिमिट को एग्जिस्ट कराना चाहता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और राइट हैंड लिमिट निकाल के, वो हम आगे सीखेंगे। बस फिलहाल मैंने ये बताया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों बराबर है, तब मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये बराबर नहीं आएगी
तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अब क्या और कब निकालनी पड़ेंगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि लिमिट का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर जिस नंबर के तरफ एक्स टेंड कर रहा है वो हम डायरेक्ट रखेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप होगा कि अगर मैं वो वैल्यू उसमें पुट कर रहा हूँ तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी, उनको हल करने का अलग अलग तरीका है। लेकिन किसी क्वेश्चन में वो यही बोलेगा आपसे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। फिर उसको कैसे हल करते हैं एक बार इसको मैं हल करके ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई यहाँ पर आपको कोई फंक्शन नजर आएगा, अगर मैं उसमें ये डायरेक्ट एक पुट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर आप x = 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 0/0। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने बताया था कि ये आपका 0/0 की फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें मुझे कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना है कि जिससे ये 0/0 फॉर्म ना बने, और तब तक हम लिमिट नहीं निकाल सकते जब तक ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी नहीं हटेगी। कैसे निकाल लेंगे, देखिए मैंने क्या किया, मुझे ऊपर एक फार्मूला नजर आ रहा है यहाँ पर x² - 1² लिख सकते हैं हम, a की 2 - b की 2, जिसको मैं लिख सकता हूं x + 1 × x - 1 और नीचे वाला एज इट इज। और यहाँ पर था हमारा, थोड़ी जगह की कमी है, लिमिट x टेंड्स टू 1। ये बात आपको समझ आई। मैंने क्या किया, जो 0/0 फॉर्म बन रही थी उसको हटाने के लिए मैंने इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, वो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज लेके आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए बस। मुझे एक फार्मूला नजर आ रहा था, उसको मैंने तोड़ दिया और मैंने देखा ये इससे कैंसिल हो गया है। अब जो मेरे पास बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 और x + 1 बचा हुआ है। अब मैं अगर x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो अब कोई कष्ट नहीं है, अब कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। अब मेरे पास दो सिचुएशन है। पहली, मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल सकता हूं। अगर मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल लूं तो मैं लिखूंगा कि मैंने x की जगह 1 रखा और वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया। जब यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म आ जाती है जिसमें मैं x = 1 रख सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैं रख देता हूँ और मेरी ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। दूसरा, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, अगर मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ फिर ये है कि x जो है वो 1 को टेंड कर रहा है, और अगर वो 1 को अप्रोच कर रहा है तो दो तरीके से कर सकता है, या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है या फिर राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। अगर वो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है इसका मतलब वो 1 माइनस है, x 1 को टेंड तो कर रहा है लेकिन 1 से कम है। अगर वो राइट साइड से टेंड कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि x जो है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये इसका मतलब ये इसके नेबरहुड में है, वो बात मैं बता चुका हूं आपको। अगर मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो मैं कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, इसकी जो x की वैल्यू है वो 1 के थोड़े कम को टेंड कर रही है, और इधर है आपका x + 1। अब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, अगर ये वैल्यू मैं इसमें डायरेक्ट पुट करूं तो यहाँ पर 1 से थोड़ा सा छोटा और यहाँ पर 1, जो मेरा आंसर आएगा वो 2 से थोड़ा छोटा आएगा। अब मैं 0.99999 लिख के दिखाना चाहता आपको, वो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आप ये समझेंगे 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा, 0.9999 करके एक नंबर है, उसमें मैं अगर 1 जोड़ूंगा तो 1.9999 आएगा, इसका मतलब वो 2 से थोड़ा सा छोटा है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ इसकी, तो इसका मतलब मैं राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो x टेंड करेगा फिर 1 प्लस को, और हमने लिमिट निकालनी है x + 1 की। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 प्लस लगाऊंगा तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो 2 प्लस निकल के आएगी। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 2 से थोड़ी सी कम को टेंड कर रही है तो इसका आंसर मेरा 2 रहेगा। अगर राइट हैंड लिमिट 2 से थोड़े ज्यादा को टेंड कर रही है, थोड़े से ज्यादा को, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 2 रहेगी। अब ये क्या है, मैंने क्या किया, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल डिजिट में होती है, वो 2 से कम 2 से ज्यादा ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक कंप्लीट इंटीजर होता है। कंप्लीट इंटीजर बोलना ठीक नहीं रहेगा, बस इस तरीके से नहीं होती वो, आंसर तो किसी वैल्यू में आ सकता है लेकिन एक सिंगल वैल्यू में आएगा। अब ये मैं लिख रहा हूं 2 माइनस, इसको मैं क्या बोल लूं, एक्चुअल में ये
2 के नियर y है तो मैं ये कहूंगा कि 2 को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही ये 2 प्लस भी ये 2 को ही अप्रोच कर रहा है। तो कहने का मतलब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो भी 2 आई, राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी 2 आई, और इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाली तो भी 2 आई। इसी को बोलते हैं लिमिट की एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई, और जो आया है दोनों में वही इसकी एक्चुअल लिमिट है। चलिए, कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई होंगी, उसको थोड़ा सा आगे जाके क्लियर करूंगा। एक्चुअली मुझे पहले क्वेश्चन लेने चाहिए थे, इसको बाद में कराना था, लेकिन ये बीच में आ गया तो मैंने करा दिया। चलिए, अब क्या है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले तो एक सवाल, आप ये मत समझना कि हर क्वेश्चन की हम लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं इसको चेक करेंगे, नहीं। वो क्वेश्चन में जब तक आपको नहीं दिया जाएगा क्लियर कट क्वेश्चन में कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये चीज चेक करो, तब तक हम चेक नहीं करेंगे, तब तक हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। गॉट माय पॉइंट? ऐसे लिखा मिलेगा इवेल्युएट दिस, बस। तो इसका मतलब क्या है, आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ, बस डायरेक्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो तो दो चीजें हैं, इसके बीच दो चीजें हैं। क्या? आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, वो दोनों बराबर आएंगे और वही आंसर आएगा। लेकिन ऐसा हर बार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक क्वेश्चन में आपसे दिया या पूछा नहीं जाता। यहाँ पर एक सिंपल बात है, ये एक फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, जो आपका वेरिएबल है वो एक की तरफ टेंड कर रहा है। इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था अगर फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखने से आपका आंसर आ रहा है तो कोई ज्यादा चक्कर में बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर मैं डायरेक्ट लिखने की भाषा में बताऊं तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लिमिट, और कुछ नहीं करना, जहां पर x है वहां पर 1 रख दो। ये था एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिमिट का, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 और 3 9, 9 में से 4 गए 5, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x एक की तरफ टेंड कर रहा है तो ये फंक्शन जो है f(x) फंक्शन, ये 5 की तरफ टेंड करेगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से मेरा आंसर आ रहा था। ये हमारा मेथड 1 है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो सोने पे सुहागा है। दूसरा, मैं यहां पर इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, मेरा काम वही है, पहले क्वेश्चन को देखते ही मैं x इक्वल टू 1 पुट करके देखूंगा इसमें। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो 1 + 3 4 - 4 0, और 1 - 1 0, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने बताया था आज हम सारे क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म वाले ही करेंगे। आपसे एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो 0/0 या फिर ∞/∞ की है, लेकिन मैं जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल बनेंगे सारे कराऊंगा आपको। और हम आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे एल्जेब्रिक फंक्शन के ले रहे हैं। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सीखेंगे, फिर लोगोरिथम फंक्शन भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एल्जेब्रिक फंक्शन की ही आपको लिमिट निकालनी सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी, मैंने बताया था, तो इसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन करना है, लिमिट हम बाद में निकाल लेंगे। अब तो पहले इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए जो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को हर तरीके से ट्रीट करना आना चाहिए, वो मैंने पीछे सिखा दिया है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दी है, पोलिनोमियल सिखा दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो आपको पता है, बस अब इनको हल करो। जैसे ही मुझे ऊपर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है तो मैं इसके फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, तो इसके फैक्टर कर लूँ। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रैशनलाइजेशन, अगर रूट में है वैल्यू। अगर इस तरीके से वैल्यू आपको नजर आ रही है तो सबसे बेस्ट तरीका आपका फैक्टराइजेशन होता है, और वो फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए। वो कैसे पता चलता है? जब आप इसका ऊपर वाले वैल्यू का फैक्टराइजेशन कर लोगे ना, तो 90% उसमें जो वैल्यू आएगी उसमें एक फैक्टर x-1 आएगा, और वो x-1 ही फैक्टर कॉमन आके इससे कटेगा और वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा ही होना है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो ये चीज मुझे पता है कि इस ऊपर वाले पोलिनोमियल का एक फैक्टर x-1 है। अगर आप डायरेक्टली x-1 से इसको भाग कर दो और भाग करने की स्पीड आपकी तेज है तो डायरेक्टली आप दूसरा फैक्टर निकाल सकते हो। ऐसा कब करेंगे हम? जब इसके ऊपर वाले के डायरेक्टली फैक्टर हम नहीं कर सकते। फिलहाल हम कर सकते हैं, एक बार अलग से लिख के बताता हूँ, हालांकि ये चीजें डिटेल से सिखा चुका हूँ। अगर इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करता हूँ, ये मैंने सिखा रखा है आपको।
ऐसे 2 नंबर खोजिए जिनका जोड़ -4 आ जाए और गुणा 3 आ जाए, जोड़ -4 आ जाए, गुणा प्लस का 3 आ जाए। तो वो मुझे नजर आ रहा है माइनस का x और माइनस का 3x। इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इधर एज इट इज, इधर एज इट इज। अब ग्रुपिंग मेथड लगा के इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों का एक ग्रुप बनाया, इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 1, यहां से कॉमन आ गया माइनस का 3, माइनस का 3 यहां से चला गया x, यहां से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1। अब एक ये पद है मेरा, एक ये है, इनमें से x माइनस 1 कॉमन आ गया है, अंदर बच गया है x माइनस 3। आपने देखा जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन करा प्रॉपरली यही वैल्यू आई निकल के, इसमें x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मैं डायरेक्टली इससे भाग कर देता तो भी दूसरा फैक्टर आ जाता। चलिए, जब तक हम लिमिट पुट नहीं करते, x की वैल्यू पुट नहीं करते, तब तक इसको इसी फॉर्म में लिखते रहना है हमने। ये ऐसा क्यों समझा रहा हूं मैं, हालांकि आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएगा, लेकिन मैं बार बार ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सही कनेक्ट कर पाओ आपने 11th-12th में कैसे पढ़ा था। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर मैंने इसको ऊपर रख दिया x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 1। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, जितना हल हो सकता है पहले हल करो, लिमिट बाद में निकालो उसकी। चलिए, अभी हल हो गया है, अब ये आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच गया है वो x माइनस 3 बच गया है। अब डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लिख के मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, अब वो बार बार नहीं लिखूंगा। 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, ये लीजिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई है। शायद आपको समझ आया होगा। हमारे पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की, हल हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हल हुआ, 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इस तरीके से जुगाड़ लगा के उसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐसे ही आ जाएगा। आज की क्लास में जो भी कुछ कराऊंगा इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए, इवेल्युएट करना है आपको, बस लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको देखते ही आपको एक चीज लगेगी कि भाई मैं इसको हल कैसे करूं। मैंने बताया था देखते ही सबसे पहले कुछ नहीं करना, x इक्वल टू 0 रखो इसमें। मैं जैसे ही x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, √1 माइनस √1 0 आ रहा है, डिवाइड में भी 0 आ रहा है, मेरी फॉर्म 0/0 बन रही है। ठीक है, अगर मेरी फॉर्म 0/0 बन रही है तो मैंने कुछ इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं अपनी लिमिट निकालूंगा। तो उसका तरीका सिंपल ये है, मुझे रूट की वैल्यू नजर आ रही है, जैसे ही मुझे रूट की वैल्यू नजर आती है तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको इसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। अब ये चीजें आपको पता है, ये चीजें आपने बाकी चैप्टर में सीख रखी है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं, बार बार आगे थोड़ा अवॉइड करूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा आपको रैशनलाइजेशन स्पीड से कैसे लिख सकते हैं। मुझे ये पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं अगर इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूं न्यूमरेटर का, तो मुझे पता है इन दोनों का स्केयर करके घटाना है, और जो यहाँ लिखा हुआ इसका सिंबल चेंज करके नीचे लिखना है। इसको दोबारा बताता हूं ताकि आप दोबारा इस बात को कनेक्ट कर पाए। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूं तो एक्चुअल में क्या करूंगा, मैं इसका सिंबल चेंज करके इधर इसके साथ गुणा करूंगा, और जो यहाँ गुणा किया है उसी से डिवाइड करूंगा, ताकि ये कट के 1 आ जाए और इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। मैंने क्या किया, इसका सिंबल चेंज करके इसके साथ सेम वैल्यू मल्टीपल की। अगर मैं इसका सिंबल चेंज करके सेम वैल्यू मल्टीपल करता हूं ना, तो मैं जबरदस्ती एक फॉर्म बना रहा हूं खुद से, और वो फॉर्म क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो हमेशा बराबर होती है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो कहने का मतलब, जब मैं रैशनलाइजेशन करता हूं, चाहे न्यूमरेटर का चाहे डिनोमिनेटर का, उसमें मैं कुछ नहीं करता एक्चुअल में। जो रूट वाली वैल्यू है वो 2 आपकी वैल्यू होंगी, एक भी हो सकती है, एक होगी तो डायरेक्टली हल हो जाएगा। अभी इसका स्केयर करो माइनस इसका स्केयर करो और ऊपर लिखो बस। मैंने इसका स्केयर किया तो रूट हट गया है, 1 प्लस एक्स आ गया। मैंने इसका स्क्वायर किया, 1 माइनस एक्स आ गया है, बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये लीजिए, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर का कर रहे हो तो उनका दोनों का स्केयर करके घटा दो, डिनोमिनेटर का कर रहे होते तो डिनोमिनेटर का भी सेम करते हम। अब ये ऊपर वाले हल हो चुके हैं। अब नीचे बच गया है आपका x इंटू ये वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ये लीजिए। अब थोड़े जो कट रहे हैं काट लो, ये इससे कैंसिल हो गया।
x प्लस एक्स 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप ये कहोगे कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन निकलेगा, नहीं है, वो समझाने के लिए सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं आपको। x 2x, नीचे वाला एज इट इज। अब ये सारे स्टेप लिख के नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये लीजिए, ये x से x कैंसिल हो गया, बस ये x से x कैंसिल करने का ही हमारा काम था, नीचे वाला x हटाना था, क्योंकि ये x अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा था तो नीचे 0 बना रहा था, अब वो मैंने हटा दिया, बस बात खत्म। अब x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो x की जगह 0 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। टेकिंग लिमिट लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर 0 रख दो, बस। ऊपर 2 है, यहाँ पर आ गया है 1, यहाँ पर भी आ गया है 1, क्योंकि आपकी x की वैल्यू तो 0 है, वो तो डायरेक्टली हट ही जाएगा। बस आपको पता है 1 के ऊपर रूट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, कट के 1 आ गया है। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। बात समझ आई? बस मैंने इसको देखा, देखते ही इसका रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन जल्दी से कैसे करना है वो आपको बताया, आगे 1-2 स्टेप थोड़ा काटूंगा ताकि चीजें थोड़ी जल्दी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। इवेल्युएट लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी है। वही बात है, जैसे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट x इक्वल टू 2 रखेंगे इसमें। जैसे ही मैं x इक्वल टू 2 रख रहा हूँ, ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो बस मेरा लक्ष्य ये है कि इसका कुछ मॉडिफिकेशन करके मैं वो कॉमन वैल्यू करके एलिमिनेट कर दूं, जिसके बाद ये 0/0 फॉर्म ना बने। अब आप इसको देख कर बताओ आपको क्या लग रहा है। देखो, मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है, जैसे ही मुझे रूट वाली वैल्यू दिखती है मैं उसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। अब की बार डिनोमिनेटर का करना है। अब मैं उसको लिखूंगा नहीं बस गुणा में बार बार ऐसे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर गुणा कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? या फिर ऐसे ही रख लो इसको, इसको ऐसा रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। ऊपर वाले को मैंने ऐसे कैसे रखा। अगर इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूं तो इसका सिंबल चेंज करके ऊपर गुणा करना पड़ेगा, वो मैं कर रहा हूं। और सिंबल चेंज करने का मतलब सभी के सिंबल मत चेंज कर देना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनके बीच माइनस है, बस वो प्लस लगा दी, ठीक है? अब इसका मैंने रैशनलाइजेशन किया था तो क्या करना है मैंने बताया था, इन दोनों का स्केयर करके आपस में माइनस कर दो। इसका स्केयर करूंगा तो ये आ गया, इसका स्केयर करूंगा, बाहर माइनस है, अंदर के सिंबल चेंज रहेंगे, ये आ गया है। कर लो हल इसको। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, बस यहीं काट के इसको लिख रहा हूँ। इसका रिजल्ट आएगा 3x में से 1x गया 2x, ये आ गया माइनस का 4। इसको हल करके ये आ रहा है, इसको हल करके ये आया। इसको मैं थोड़ा और हल कर लूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको काटा और डायरेक्टली ये लिखा। अब मुझे एक चीज नजर आई, मैं इसको हल कर सकता था, इसको मैं हल कर देता हूं थोड़ा सा। वही मैंने क्या किया, a की 2 माइनस b की 2 था, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ये लीजिए। अब ये से कट गया, बस वही वैल्यू काटी आपने जो इसको इंडिटरमिनेंट बना रही थी, कॉमन लिया और काट दिया। अब आप अपनी लिमिट इसमें रख सकते हो। अब कुछ नहीं, बस जहां पर x है वहां पर 2 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 और 2 4, यहां पर 2 रखा, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, और नीचे है आपका 2, 2 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, आपका आंसर आ गया है। आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। मैं इसका लिमिट का सबसे आसान टाइप आपको समझा रहा हूं, आपके एग्जाम में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, आपने इस एल्जेब्रिक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। सेम वही बात मैं डायरेक्टली एक रख के देख लेता हूँ। मैंने इसमें डायरेक्टली एक रखा तो 3 में से 3 गया 0, नीचे 0 बन गई है। अब नीचे 0 बन गई है तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई है, वो हल नहीं होगा। ऊपर वाले को आप चेक भी मत करो, वो भी 0 ही बनाएगा। ना भी बनाएगा तो भी मुझे इसको हल करना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे हल करूं भाई? देखो, मेरे पास एक ही चीज है, या तो यहां पर जो मुझे वैल्यू नजर आ रही है नीचे वाली ये वैल्यू, मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा, मुझे ऊपर रूट वाली वैल्यू नजर आ रही है, मैं उसका रैशनलाइजेशन कर सकता हूं।
मैं पहले एक चीज करके देखता हूं, उसके बाद शायद उससे बात बन जाए, नहीं बनेगी तो दूसरा स्टेप उठा लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो अब वो बहुत जल्दी करने का तरीका मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन आप फिर कंफ्यूज होने लग जाओगे। अभी फिलहाल आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही लिख लिख के बता रहा हूं। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका जोड़ तो प्लस का एक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का एक है, और मल्टीपल उनकी माइनस का 6 आ जाए। ऐसे दो नंबर हैं 2 गुणा 3। अब 3 मुझे प्लस का लेना है और 2 मुझे माइनस का लेना है। इनको जोड़ूंगा तो प्लस का 3 एक आ जाएगा, इनको गुणा करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म की दो टर्म बनानी होती है। तो यहाँ पर है x प्लस का, इस x प्लस की दो टर्म बनानी है, उनको जोड़ूं तो प्लस का x रहे और गुणा करूं तो माइनस का 6 आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2x की 2 इसको ऐसे कैसे, इसको लिख दिया माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3। क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप 3x में से 2x घटाओगे प्लस का x ही बचेगा। बस दो दो का ग्रुप बना के कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन 2x आ गया है, x माइनस 1 बच गया है, यहाँ से कॉमन 3 आ गया है, x माइनस 1 बच गया है, फिर x माइनस 1 कॉमन आ गया है, इधर बच गया है 2x प्लस 3। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके की चीजें मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। बस मैं अब डायरेक्टली क्या करूंगा, इस ऊपर वाले की जगह इस नीचे वाले की जगह ये लिखूंगा। मैंने इसकी जगह लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाला एज इट इज, ये नीचे वाला लिखा पहले। आप ये बताओ, मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ये आ गया है यहाँ पर लिख दिया, क्या कोई भी पद कोई भी टर्म मेरी कैंसल आउट हो रही है, नहीं हो रही। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कुछ भी बात नहीं बनी, एज इट इज बचा हुआ है ये। अगर ये एज इट इज रहेगा तो फिर मैं इसमें अगर लिमिट रखूंगा तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। कुछ ना कुछ कॉमन लेके काटना ही हमारा लक्ष्य था। तो अब अगर इनसे कुछ भी नहीं कट रहा है तो मैंने देखा मेरे पास ये वैल्यू थी, मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। इस न्यूमरेटर की वैल्यू का, वैसे पूरे न्यूमरेटर का ही बोलते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस टर्म का ही रेशनलाइजेशन करना है। उसका तरीका ये था कि इसका सिंबल चेंज करके नीचे लिख दो, इसका स्केयर करके आपस में घटा दो, ये आ गया। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने रेशनलाइजेशन पिछली बार डिटेल से बताया था। सेम इसका सिंबल चेंज करके इसके साथ गुणा किया, डिवाइड किया, डिवाइड वाला ऐसे कैसे लिख दिया, जो गुणा हुआ वो इसके साथ फार्मूला बना के ये आ गया। अब उससे क्या हुआ, अब ये से कैंसिल हो गया। x माइनस 1 वाली ही वही टर्म थी, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 रखता जो इसको 0 बनाती, वो मैंने हटा दी। अब आप डायरेक्टली x की वैल्यू 1 रख दो, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, तो माइनस का 1/10 आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अब तक आपको कुछ बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा। यहां पर मुझे पता है कि आपके 11th 12th क्लास के जो टॉपिक हैं उसी के लिए आप कोर्सेज परचेज करते हो, और आप ये उम्मीद करते हो कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया जाए। वो जो 10th लेवल तक का है वो कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते हो, तो मैं इस भावना की पूरी कदर करूंगा और जितने ज़्यादा क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये कंपेरेटिवली इतना ईजी नहीं लगेगा, आपको थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा। आपको लिमिट x टेंड्स टू 3 इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। यहाँ पर थोड़ा सा जोर आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों के ही आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, तो देखते हैं क्या होता है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस 3, देखो नीचे 0 बन गई है, ऊपर भी 0 बनेगी, तो ये वही इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। इसके लिए मुझे पहले इसका फैक्टराइजेशन करके वो कॉमन टर्म काटनी पड़ेगी। चलिए इसको हल करते हैं। अब आप डायरेक्टली समझेंगे, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। अब इसका अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं जोड़ूं तो -4 आ जाए और गुणा करूं तो +3 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको मैं जोड़ूं -4 आ जाए, वो -1 और -3 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो -4 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करूंगा तो +3 आ जाएगा। वो नंबर मुझे डायरेक्टली मिल गए हैं। अगर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 मल्टीपल हो रखा है, अगर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 मल्टीपल हो रखा है, तो इनको डायरेक्ट लिख दो, ये डायरेक्ट इसके फैक्टर आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3
x माइनस एक x माइनस 3। ये जो दो वैल्यू निकालते हो आप वो x के साथ लिखनी होती है, माइनस की है तो माइनस में और प्लस की है तो प्लस में। डायरेक्टली आपने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। ऐसे इसका नीचे वाले का भी करो। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको जोड़ूं तो -2 आ जाए और गुणा करूं तो -3 आ जाए। अब ऐसे नंबर है मेरे -3 और +1। अगर इनको जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो -3 आ जाएगा। इनको भी ऐसे ही लिखूं, x के साथ x माइनस 3 x + 1, ये लीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, फैक्टराइजेशन किया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गए हैं, डायरेक्ट लिमिट रख दो। 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, कट के आपका 1/2 आंसर आ गया है। ठीक है जी। मैं हर प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको देखकर क्वेश्चन में घबराहट ना हो, आप उसको देखते ही समझ पाओ कि इसको ट्रीट कैसे करना है। अब थोड़ा सा इसको देखकर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे आपको वो बहुत जल्दी हल होंगे, ये बात ध्यान रखना। इवेल्युएट करनी है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले डायरेक्ट 1 रखे, देखो x की जगह 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, हमने इसका रैशनलाइजेशन करना है। अब कई बार ऐसा होगा क्योंकि दोनों में रूट की वैल्यू है, एक का रैशनलाइजेशन करने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करूं, क्या पता ये फिर भी हल ना हो, करके देखते हैं। मैंने तरीका बताया आपको। अगर मैं ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन कर रहा हूं तो उसका तरीका ये है, इनका स्केयर करके आपस में माइनस कर दो। मैंने इसका स्केयर करके आपस में माइनस किया, ये आ गया। अब इतनी समझ आप में होनी चाहिए, इसका स्केयर किया x की पावर 4, इसका स्केयर किया, ये आ गया है। मैंने आपको बताया था रैशनलाइजेशन का मतलब ये है, इनका तो स्केयर करना है, दोनों का स्केयर करके आपस में माइनस कर दिया, इसका सिंबल चेंज करके नीचे और लिखना है, ये लीजिए। ठीक है, अब नीचे लिख रहा हूं मैं ये। अगर मैं इसको नीचे लिख दूंगा तो टर्म तो मैंने ये हटानी थी भाई। अगर मैं √x - 1 नीचे लिख दूंगा तो मुझे क्लियर कट पता है मैं लिमिट नहीं रख सकता डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर 1 रखा -1 तुरंत 0 हो जाएगा। हटानी तो मैंने ये टर्म थी, तो अब क्या करूं, इसका भी रैशनलाइजेशन कर दो। करने का तरीका क्या होता है, इसका स्केयर करके, ये नीचे वाली वैल्यू है तो इसका स्केयर करके आपस में घटाया, ऊपर इसका सिंबल चेंज करके लिख दिया, ये लीजिए। अब शायद बात बन गई है, लेकिन अब भी यहाँ पर x - 1 है, इसको काटना जरूर पड़ेगा। यानी कि मैंने वो टर्म बाहर तो निकाल दी, लेकिन उसको काटना तो पड़ेगा ना कॉमन लेके। अब क्या करूं, इस ऊपर वाले में से मैंने x कॉमन ले लिया, यही लिख दूं क्या, इसमें से x कॉमन लूंगा। अगर मैं एक बार यहाँ लिख के बता देता हूं आपको, ये है, मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया है आपका x की पावर 2 - 1 इसमें से। ठीक है, अब और क्या कर सकता हूं मैं, अब थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये है a की 2 - b की 2, एक बार प्लस एक बार माइनस। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां, ऐसा क्या होता है कि जब तक आपको 10th लेवल तक का मैथ पढ़ाया जा रहा है आपको इजीली समझ आता है, लेकिन जैसे ही 11th 12th और ग्रेजुएशन तक के मैथ में हम जाते हैं तो बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण ये है, अगर आपका वहां बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था तो क्या होगा, जब मैं ये छोटी छोटी चीजें करूंगा ना तो इनको मैं जल्दी करूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ रहे हो तो अब ये आप रेशनलाइजेशन ऐसे ही करके लिखोगे। अगर यहां भी मैं बहुत डिटेल में बताने लग जाऊंगा आपको तो सारा क्वेश्चन का टाइम यही लग जाएगा। सारे टीचर ऐसा ही करते हैं, वो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन डायरेक्ट लिख देंगे और आपके ऊपर से चला जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। टीचर बिल्कुल सही पढ़ा रहा है, उसको पता है कि इस लेवल पर कैसे पढ़ाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए मैं 2 स्टेप थोड़े ज़्यादा लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब आप देखो, ये इससे कैंसल आउट हो गया है। जैसे ही वो टर्म कॉमन लेके काटी आपने, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो x की बराबर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रखिए, 1 रखा, 1 और 1 2, 1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 किसी के साथ गुणा हो 1 ही रहेगा। इसको लिखा डायरेक्टली 2, इसका भी 2 हो गया है। यहाँ पर रखा 1, यहाँ पर भी 1, 1 और 1 2, ये कट गए हैं, 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है जी,
चलिए आगे चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पर दो वेरिएबल हैं आपके, एक तो h जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसमें h भी है लेकिन एक x भी है। तो आप ध्यान रखना इसका ज्यादातर आंसर जो है x की टर्म में आएगा, और आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो आंसर ठीक नहीं आया, इसको तो और आगे सोल्व करना था। ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब तक क्या कर रहे थे हम, जो वेरिएबल यहां पर एक नंबर की तरफ टेंड कर रहा था वो वेरिएबल इसके अंदर था, और उस वेरिएबल की डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे थे, तो जो आंसर आ रहा था ना मेरा वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक वेरिएबल है जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल इसके अंदर है, लेकिन एक और वेरिएबल है, उस वेरिएबल को वो वेरिएबल इलिमिनेट हो जाए, हट जाए, जरूरी नहीं है, कभी हटेगा कभी रहेगा। तो ज्यादातर आंसर जो है वो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी फॉर्म में आपका आंसर आएगा। पहला हमारा तरीका ये है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखूं तो नीचे 0 बन रहा है, तो मामला गड़बड़ है। अब क्या किया जाए, मुझे पता है जैसे ही मैं रूट वाली वैल्यू देखता हूं तो मैं रैशनलाइजेशन करता हूं। आइए रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे वो अब तक आप सीख चुके हो। इन दोनों का स्क्वायर करके ऊपर लिखो, इसका स्क्वायर किया x प्लस h, इसका स्क्वायर किया x, आपस में घटाने हैं। जैसे ही मैंने घटाया तो ये x से x घट गया है, ऊपर h बच गया है। अब आप ये बताओ, ऊपर भी h है और नीचे भी h है, ऐसे लिखा हुआ है। चलो ऊपर हल होके h आया, नीचे h था ही। जब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, एक तो इनका स्क्वायर करके घटाते हैं, वो कर दिया, एक इसका सिंबल चेंज करके नीचे भी तो लिखते हैं, वो भी लिख दो, ये आ गया है। हमारा कष्ट था h, नीचे h नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर नीचे h है और h की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो नीचे 0 बन रही थी मेरी, वो मैंने काट दिया, ये लो खत्म हो गया। अब आप इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ टेकिंग लिमिट लिखेंगे, 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, h तो 0 हट गया, वो ये आ गया आपका 1 बाय ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इस फॉर्म में आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, कोई कष्ट नहीं है। आप चाहो इसको रैशनलाइजेशन कर दो, वो ऑप्शन पे मैटर करेगा, अदरवाइज आपका आंसर आ गया है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो दूसरा वेरिएबल है उसकी फॉर्म में ज्यादातर आंसर आपका आता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें आप डायरेक्ट अगर h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये नीचे 0 होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा उसको गुणा करके 0 बना देगा। तो समस्या वही है मेरे पास, तो क्या किया जाए। इसको देखकर आपको ये लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। लिमिट में बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, बस हाँ उनको जल्दी हल करना आना चाहिए आपको। तो मेरा एक ही तरीका है, मैं इसको थोड़ा सा हल कर लूंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हल करने होते हैं वो हमें आते हैं, बस उसको हल करके कुछ कटेगा कुछ जुड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वहां पर हम h की वैल्यू 0 रख देंगे। इतना अब तक आप समझ गए हैं। लिमिट, अच्छा थोड़ा सा एक बार आपको हल करके बताऊं ताकि फिर चीजें वैसे ही लिखते रहेंगे। मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो नीचे एलसीएम लिया तो ये आ गया। एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीपल। फिर आपको पता है ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन है, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, ये तो आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया है। इसको अंदर वाले को हल करके मैंने ये लिख दिया। अब वही कष्ट है भाई, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन कैसे, किसका करूं, नीचे वाले का करूं ऊपर वाले का करूं। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें 2 टर्म है, ऊपर वाले का कर देता हूं। भाई ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पर आपको कोई हवा में तीर मार के बता रहा हूं, तरीका बस यही है। जब आपके पास ऐसे वैल्यू आई, देखो मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है ये बाहर h आया हुआ है, इसको हटाना है। ये h जैसे ही हटेगा मेरा काम बन जाएगा, ये h जब तक नहीं हटेगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। मैं नीचे वाली वैल्यू का अगर रैशनलाइजेशन करूंगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऊपर से कहीं h आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं ऊपर वाले का तो ऊपर h आ जाएगा और इस h से h कट जाएगा। तो मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, सिखाया था आपको। मैंने बताया था इसका रैशनलाइजेशन करना है तो इनका स्क्वायर करके घटा दो। इसका स्क्वायर करके घटाऊंगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर किया x, इसका स्क्वायर किया x प्लस h, और बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ऊपर माइनस का h आएगा। दोनों का स्क्वायर किया, ये आ गया,
इनको आपस में घटाया तो माइनस का एच आया। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ऊपर से हल होके माइनस का एच आएगा। नीचे क्या है, नीचे तो एच था, ये एच से एच कटेगा, ये लीजिए नीचे था मेरा एच। अब उसके बाद इनको तो ऐसे कैसे ही रखना है, इनको तो ऐसे का ऐसे ही रखना है। साथ में रेशनलाइजेशन के दो स्टेप होते हैं, पहला इनका स्केयर करके घटाया, दूसरा इनको नीचे लिखा सिंबल चेंज करके। ये आ गया। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस का एक बच गया है। ये ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहां लिख देता हूं माइनस का एक बच गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब और कितना हल करना पड़ेगा, बस एक टर्म मैंने हटा दी, अब डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर दो। टेकिंग लिमिट लिखो यहाँ पर -1, h यहाँ रखा तो रूट एक्स आ गया, ये रूट एक्स एज इट इज। यहाँ पर रखा तो रूट एक्स टू रूट एक्स आ गया, ये आ गया आपका। कर दो इसको हल, रूट एक्स पूरा एक्स, रूट एक्स माइनस का 1/2 और नीचे आ गया एक्स रूट एक्स, ये आपका आंसर है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दो माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, एक ही तरीका बताया है आपको, उसी के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपके सामने है, एक बार थोड़ा सा करके देखना इसको। टाइम बहुत जल्दी चला जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में भाई, थोड़ा सा हमें क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपका एक फंक्शन है। मैंने बताया था पहले उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखा करो, मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, डायरेक्ट हल हो गया। ये भी एक बात है, आपको इसको देख कर लग रहा होगा इसको रैशनलाइजेशन कर दूं, भाई करने की जरूरत क्या है, जब डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखने से मेरा फंक्शन ऐसे हल हो गया है। अब या तो यही आंसर में मिल जाएगा, कई बार वो क्या करता है इसको थोड़ा फर्दर हल कर देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये आंसर आपको एग्जैक्टली नजर नहीं आएगा ऑप्शन में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। कुछ गलत नहीं किया, बस इसका रैशनलाइजेशन कर दिया ऊपर वाले का। ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करने का तरीका ये है, इनका स्केयर करके आपस में घटाया तो ऊपर 2 आ गया है, नीचे 2 है और नीचे इसके सिंबल चेंज करके लिखते हैं, ये इससे कट गया, आंसर ये मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट किया, हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बीच में इसलिए लिया, हालांकि मेरा मन ये था कि इस क्वेश्चन को लेकर 2 मिनट रुकूं और फिर आपसे पूछूं कि इसको हल कैसे करेंगे, तो आप अलग अलग तरीके लगाते, ये पहली बात नहीं सोचते कि मैं पहले x को 0 के बराबर रख के देखूं। चलिए आगे चलते हैं। ये आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जिसको देखकर आपको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये मैंने सिखा रखे हैं आपको, पॉलिनोमियल में हमने सीखे हैं, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन करना कंपैरेटिवली थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। एक बड़ा खूबसूरत तरीका सिखाता हूं आपको, जिससे इसका आपको फैक्टराइजेशन करना बड़े आसान तरीके से आ जाएगा। पहला लक्ष्य हमारा यही है, अगर इस एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट निकालनी है जहां पर x 1 को टेंड कर रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख के देखूंगा और वो 0/0 फॉर्म बनाएगी। देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, भाई बस x का मतलब एक तो बस x हटा दो, डायरेक्ट जो आपको वैल्यू दिख रही है उनको आपस में घटा लो, तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो कहने का मतलब इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कुछ कॉमन आएगा वो कट जाएगा। चलिए अब कैसे करें, जो आपके पास ऊपर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, पहले मैं आपको एक दूसरी बात याद दिलाता हूं जो मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ाई थी। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, उसका कांस्टेंट जो टर्म है ना उसको देखो। कांस्टेंट टर्म है इसमें 2, 2 का फैक्टराइजेशन करो, 2 के फैक्टर लिखो, -1 +1 -2 +2, ये आगे है, तो यही इसके फैक्टर बनेंगे, या तो
x माइनस एक इसका फैक्टर बनेगा, या x प्लस एक फैक्टर बनेगा इसका, या x माइनस दो फैक्टर बनेगा, या x प्लस दो फैक्टर बनेगा। ये फैक्टर बनेंगे इसके। सारे बनने की जरूरी नहीं है सारे बने, इनमें से ही इसका फैक्टर बनेगा कोई ना कोई। तरीका बता दिया आपको। कॉन्स्टेंट टर्म लो, उसका फैक्टराइजेशन करो, उनको x के साथ लिखो। अब आप कहोगे कि सर ये बात सही है या गलत है, कैसे प्रूफ करें? आपको पॉलिनोमियल पूरा याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये अगर इसका फैक्टर है, ये अगर इसका फैक्टर है, x माइनस एक अगर इसका फैक्टर है, या तो इसको पूरा पूरा भाग करेगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, पहली बात। दूसरा तरीका ये है, इसको जीरो के बराबर करो और यहां से x की वैल्यू निकाली मैंने माइनस एक। ये x की वैल्यू माइनस एक इसमें रख के देखो, अगर ये x की ये वैल्यू इसको पूरे को जीरो कर देती है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। रख के देख लो, माइनस एक रखा मैंने, तो माइनस एक की पावर 4 तो प्लस का एक हो गया, माइनस एक की पावर 2 तो आपका प्लस का एक हो गया, ये भी तो माइनस का 3 आ गया, और प्लस का 2 जीरो आ गया। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस एक रखा तो ये पूरा जीरो हो गया है। अगर ये पूरा जीरो हो गया है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, x माइनस वन इसका एक फैक्टर आने वाला है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब तरीका ये है, इससे इसको भाग कर दो, इससे इसको भाग कर दो, जो बाकी वैल्यू आएगी उसका फैक्टराइजेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तरीका था ये जो मैंने आपको बताया। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको मैंने लिख दिया x की पावर 2 बाहर भी पावर 2, माइनस 3 x की पावर 2 और प्लस 2। बाय क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक की तरह मैंने ट्रीट कर दिया। अंदर वेरिएबल को मान लिया इसकी पावर 2 है और इस ये एक वेरिएबल है। कहने का मतलब ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन अगर है आपको। ये लीजिए, मैंने क्या किया, x की पावर 2 को a मान लिया, तो a की पावर 2 हो गया और माइनस 3a और प्लस में 3। अब आप इसको अगर देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। तो कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैं कर सकता हूं। उसका तरीका है मेरे पास, माइनस 3 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनको गुणा करूं तो प्लस का 2 आ जाए, और अगर मैं जोड़ूं तो माइनस का 3 आ जाए। अब ऐसे दो क्या हो सकते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो माइनस का 3 आ जाएगा, दोनों को गुणा करूं तो प्लस का 2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट अगर 1 हो और वो दो नंबर आप निकाल पाए तो डायरेक्ट x के साथ लिख दो उनको। तो मैंने लिख दिया, ये लीजिए, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बस आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, x की पावर 2 क्यों लिया? एक्चुअल में x की पावर 2 ही मैंने वो वेरिएबल माना था, वेरिएबल की पावर 2 और वेरिएबल, तो इसी को मैंने x मान रखा है पूरे को, जिस तरीके से a लिख के दिखाया था आपको। पहले क्या किया, पहले किया इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, वो दो वैल्यू आई उनको x के साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 मैंने वो वेरिएबल मान रखा है तो ये लिख दिया। अब इस ऊपर वाले की जगह मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, ये लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आ गया है। इसको आप फर्दर हल कर सकते हो, फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, जैसी जरूरत पड़ेगी कर देता हूँ इसको। यह a की पावर 2 माइनस 1, एक बार जोड़ एक बार घटा, ऐसे ही इसको एज इट इज, ये आगे नहीं टूटेगा। ये लीजिए, ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी डिटेल से सिर्फ यहाँ इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि चीजें आपको समझ आए, हालांकि बतानी नहीं चाहिए, पहले मैंने सिखाई है आपको ये। अब नीचे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू जो है वो प्लस का 1 है, और प्लस के 1 के अगर आप दो फैक्टर लिखो, या तो प्लस का 1 ही आ जाएगा या माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा x प्लस में 1 और एक x माइनस में 1, ये बनने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहां पर दोनों नजर आ रही हैं, दोनों सेम है, दोनों ही हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर किसी एक की वैल्यू इसमें रख के देखी और देखा कि कौन सा इसको जीरो बना रहा है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखी।
अगर मैं एक रखता हूं इसमें तो मुझे पता है 0 ही बनेगा ये, क्योंकि मैंने यहां पर चेक किया था। x की वैल्यू अगर मैं प्लस का 1 रखता हूं तो ये इसको 0 कर देता है। अगर ये प्लस का 1 कर देता है तो ये बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर होगा इसका। मैंने आपको बताया था पहले कांस्टेंट वैल्यू लो, उसके फैक्टर कर दो। ये जो दो फैक्टर आए हैं यही इन्हीं में से कोई एक या फिर ये दोनों इसके गुणनखंड है। उसका पता करने का तरीका ये है, इसको 0 के बराबर करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो -1, इसको 0 के बराबर करो और यहां से x की वैल्यू निकाल लो +1। अब ये x बराबर +1 जब मैंने इसमें रखा तो इसको इसने पूरे ने 0 कर दिया, पूरे को। जैसे ही पूरे को 0 कर दिया तो मुझे पता चल गया ये इसका एक फैक्टर है, x - 1 इसका एक फैक्टर है। अगर इसका एक फैक्टर x - 1 है तो मैं इसको चेक करना चाहता हूं दूसरे तरीके से, और या फिर बाकी बची हुई वैल्यू निकालना चाहता हूं। उसका तरीका यह है, इससे इसको भाग कर दो। लिख के ऐसे भाग करने की जरूरत नहीं होती अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, लेकिन एक बार सिखा रहा हूं। 2 पे टेबल चली, माइनस प्लस, माइनस का 4x की 2, अगली टर्म उतार ली। अब टेबल चली माइनस की 4x पर, माइनस का 4x की 2 प्लस का 4x प्लस माइनस, माइनस का x प्लस का 1, सेम करने के लिए -1 पे चला दी, माइनस का x प्लस का 1, कट के 0 आ गया। कुछ नहीं किया, बस भाग किया। एक फैक्टर मुझे पता चल गया था, उससे इस पूरे को भाग कर दिया, बाकी बचे हुए फैक्टर आ गए इसके। ये लीजिए, ये किया मैंने फैक्टराइजेशन। 2 तरीके सिखाए थे आपको, दोनों यूज करके बता दिए। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, बाय क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के उसके तो डायरेक्ट मैंने आपके फैक्टर निकाल दिए। नीचे वाले का क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू से फैक्टर बनाए, उससे उसको भाग किया, इसका भी फैक्टराइजेशन कर दिया। अब कुछ नहीं है, बस ये से कैंसिल आउट हो गया। वो वैल्यू मैंने हटा दी जो इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रही थी। बस अब डायरेक्ट टेकिंग वैल्यू, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 और 1 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1, 1 - 4 -1, ऊपर आ गया माइनस का 2, नीचे आ गया माइनस का 4, आंसर 1/2 आ गया है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जामिनर के मूड में कुछ भी हो सकता है। वो कोई क्वेश्चन ऐसे दे सकता है जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, वो आपके दिमाग के ऊपर है, आप उन क्वेश्चनों को कैसे करोगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आएंगे जिनको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लिमिट का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है चुटकियों में हल हो जाए, और लिमिट का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा दे। अब एक अगला, इसमें लिमिट में कुछ एक्सपेंशन आपको पता होने चाहिए। वो एक्सपेंशन आपको लिमिट को हल कराने में, लिमिट को क्या, वो हर जगह मैथ में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली यूज होते रहते हैं, उनको अगर आप हल करोगे तो चीजें बहुत बेहतर आपको समझ आएंगी। अब तक हम 0/0 फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसको किस तरीके से हल करना है वो सीख रहे हैं। पहला मेथड डायरेक्टली वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। नहीं आया, ये फॉर्म आई, कुछ पार्ट हमने कॉमन लिया, फैक्टराइजेशन किया, रेशनलाइजेशन किया, करके काटा, फिर वैल्यू अपनी पुट कर दी। अब यहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए आपको। ये एक्सपेंशन कैसे आया, क्यों बना, उस पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली बता रहा हूं। ये एक्सपेंशन होता है आपका a की पावर 0 x की पावर n माइनस 1, a x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 x n की पावर n माइनस 3, ऐसे ही लास्ट में टर्म आएगी a n माइनस 1 x की पावर 0। ये लीजिए, इसका एक्सपेंशन बताया है कि x की पावर n है माइनस a की पावर n है। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, दो टर्म है इसमें, एक x है और एक a है। मैंने स्टार्ट किया a की पावर 0 से, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, ये जाएगा a की पावर n माइनस 1 तक। कहने का मतलब जितनी इसकी पावर है उसके -1 तक जाएगा। अब इसमें दूसरी टर्म है मेरी x,
x को लिखा n-1 से, फिर एक एक घटाते चले गए, आखिर में ये 0 पर जाएगा। ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसका एक्सपेंशन पूरा नहीं लिखा मैंने, जो मेन चीज थी वो तो लिखी नहीं। भाई मैंने एक एक पावर कम क्यों कर दी? इसका एक्सपेंशन है, पहले आएगा x माइनस ए और फिर अंदर ये एक्सपेंशन मैं आपको बता चुका। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। ये लीजिए, अब क्या हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। ये आ गया आपका x की पावर n, a की पावर n, x माइनस ए, और ये आ गया है आपका a की पावर 0, x की पावर n-1 प्लस a, x की पावर n-2। ये a की पावर 0 बटा देता हूं क्योंकि ये 1 होता है। ये आ गया, इसमें a की पावर 0 का मतलब 1 होता है, उसको रहने दिया। x की पावर 0 का मतलब 1 है, उसको रहने दिया, बाकी लिख दिया आपके साथ। ये एक्सपेंशन है। अब कई बार ये जो आपका इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है ना, इसकी लिमिट निकालनी पूछी जाएगी आपसे। मैंने कहां से शुरू किया था, मैंने बताया था इसका एक्सपेंशन ये ऊपर वाला है। कैसे आया, क्यों आया, इसके चक्कर में बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दो, 3 पुट करके देख लो, 4 पुट करके देख लो, 5 पुट करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेंशन कैसे आया नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सपेंशन है ये, कैसे आया बता दिया, लिखना सिखा दिया आपको। फिर मैंने क्या किया, इसको x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो बराबर से इधर भी करना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे ये पता चला इसका एक्सपेंशन ये है, जैसे कि ऊपर वाले का एक्सपेंशन ये था, तो अब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन ये है। अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं, इसकी लिमिट निकालता हूं कब, जब ये वेरिएबल इस वेरिएबल को टेंड करेगा। ये बात आप ध्यान रखना जो मैंने बताई है अभी। अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लिमिट निकालता हूं, कब निकालता हूं लिमिट, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को टेंड कर रहा है, x जो है वो a को टेंड कर रहा है। दूसरी बात, a 0 से बड़ा भी होना चाहिए। पहले एक्सपेंशन बताया मैंने आपको, फिर बताया अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, कब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को टेंड कर रहा है और जो दूसरा वेरिएबल है ये वाला, ये 0 से बड़ा है, जिसको टेंड किया जा रहा है वो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा। मैंने सीखा है कि अगर मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है कब, जब x जो है वो a को टेंड कर रहा है। मुझे पता है अगर मैं यहां पर a डायरेक्ट रखूंगा, अगर मैं a यहां पर x की जगह डायरेक्ट रखूंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। देख लो, अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं तो x टेंड्स टू a है, और a मैं यहां पर पुट करूंगा, a यहां पर पुट करूंगा, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका एक्सपेंशन पता है ये, मैं इसमें x की जगह a नहीं रखूंगा, इसमें रखूंगा। मैंने क्या किया, इसमें रख दिया x इक्वल टू a। लिमिटिंग वैल्यू ऐसे ही निकालती है ना, पहला मेथड हमारा यही है ना कि मैं डायरेक्टली क्या करूं, x इक्वल टू a रख दूं। मैंने इसमें रखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है, इसके एक्सपेंशन में रखा मैंने, फिर इसके एक्सपेंशन में रखा तो क्या होगा, जहां पर भी x है वहां पर a लिख दो, a की पावर n-1, a इंटू a की पावर n-2 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में आएगा a की पावर n-1। अब सारे टर्म ये a की फॉर्म में है, ये a की पावर n-1, इसको अगर मैं, ये आपस में गुणा है, आपको पता है बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, इसको अगर हल करूंगा तो a की पावर n-1 आएगा, सारी टर्म a की पावर n-1 आएगी, और ये टर्म क्या है, आती ही रहेंगी ऐसी, कितनी टाइम, n टाइम आती रहेंगी। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका, ये कैसे आया, मैं ये कह रहा हूं कि 2n बार जुड़ रहा है, 2n बार जुड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, n मल्टीपल 2। ऐसे होता है ना, सेम ऐसे मैंने यहां कर दिया कि ये सेम टर्म n बार आ रही है,
तो मैंने क्या किया, n को गुणा कर दिया इस एक टर्म से। तो मुझे ये पता चला कि अगर इस वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, जब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल अगले वाला वेरिएबल पिछले वाले वेरिएबल को टेंड कर रहा है, पिछले वाला वेरिएबल 0 से बड़ा है, तो कुछ नहीं, उसकी डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी इस फार्मूले से। ये पूरी गाथा सिर्फ इसलिए गाई गई है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूं अब आगे, देखो मैंने आपको ये बताया है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड में x माइनस a की आपने लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पर। तो इसका डायरेक्ट तरीका रहेगा ये क्यों आया बता दिया आपको। क्या करना है, जो इसकी पावर है उसको आगे ले आए और इसकी एक पावर कम कर दी, बस। कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल ऊपर है माइनस में वही वेरिएबल नीचे है, बस ऊपर उनकी कुछ पावर है, एक बात। दूसरा, पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को टेंड कर रहा है, दूसरा वेरिएबल 0 से बड़ा है। ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, तब आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। 99% चांस है कि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसे ही सीरीज ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ली है, आप ध्यान से देखें। मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा, x माइनस 1। मुझे वही सेम टर्म नजर आ रही है, x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे वो माइनस में लिख दिए। पहला वेरिएबल दूसरे वैल्यू को, अब ये दूसरा वेरिएबल ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो वैल्यू होगी हमेशा। ये पहला वेरिएबल दूसरी वैल्यू को टेंड कर रहा है, तो इसका मैंने तरीका बताया था आपको कि आपने क्या करना है, इसको देखो, बस इसकी पावर को आगे लिख दिया और इसकी एक पावर कम कर दी और आंसर आ गया आपका 3। ये लीजिए, ठीक है। आपको गई सर तरीका यही है, जी नहीं, तरीका यही नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के। सबसे आसान तरीका ये है। इसको और किस तरीके से हम कर सकते थे वो अगर आपको बताने की कोशिश करूं एक बार, तो मुझे ऊपर फार्मूला नजर आ रहा है a की 3 माइनस b की 3, इसमें मुझे फार्मूला नजर आ रहा है a की 3 माइनस b की 3। आपके मन में वो सवाल तो नहीं आया कि सर डायरेक्ट एक क्यों नहीं रख रहे? मुझे पता है कि एक रखते ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी 0/0, इसलिए नहीं रखा। मुझे इस ऊपर वाले में एक फार्मूला नजर आ रहा है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस b, a की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2 डिवाइड में ये लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है जी, बस जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था वो कट गया। अब x की जगह एक रख दो, 1 1 2 और 1 3, ये लो, ये भी तरीका है। हाँ, अगर ये फॉर्म नजर आए आप ये भी तरीका निकाल सकते हो, मैंने आपको डिटेल से समझाया है। कष्ट कहाँ आता है, इसको भी आप हल कर सकते हो, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उस तरीके से लिख के भी हल कर सकते हो, और ये डायरेक्ट तरीका भी लगा सकते हो। ये तरीका कब लगाना है वो बात ध्यान रखनी है। ये वेरिएबल इसको टेंड करना चाहिए, ऊपर पावर होनी चाहिए, नीचे नीचे भी पावर होगी, हल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, बीच में माइनस होनी चाहिए। इतनी चीजें आपको अगर याद ना रहे तो फिर ये तरीका मत लगाना, फिर ये लगा देना। अब अगले वाला क्वेश्चन दोनों तरीकों से बताता हूं आपको। मुझे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइड बाई x माइनस 3। मुझे वो फॉर्म नजर आ रही है, मैं इस तरीके से इसको हल कर सकता हूं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे वो तरीका याद नहीं है। अब क्या करूं, मैंने आपको एक दूसरा तरीका सिखा रखा है, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कभी भी दो वैल्यू हो और उनकी पावर इवन हो और बीच में माइनस हो तो उनका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं वो सिखाया था मैंने। वो एक्सपेंशन हम लिखते हैं, एक बार इनकी पावर आधी कर दो और माइनस में लिख दो, प्लस में लिख दो। एक बार इनकी पावर को आधा कर दिया और प्लस में लिख दिया, उसके बाद ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, पहले इसको हाँ प्लस प्लस लिखते चले जाएंगे, आखिर में माइनस लिख देंगे, ठीक बात है।
इसकी पावर को आधा किया और प्लस लिख दिया। फिर अगर इसकी पावर इवन बचती है तो दोबारा फिर इसका आधा कर दो। मैंने दोबारा इसका आधा किया तो ये आ गया। जैसे ही आपकी वैल्यू की जो पावर है वो अगर एक आ जाती है, ओड आ जाती है, एक बार उसको माइनस में लिख दो। ये इसका एक्सपेंशन है, सिखाया था मैंने आपको। एक बार इसको दोबारा याद दिलाता हूं आपको। मैंने यहां से शुरू किया था, x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बार इनकी पावर को आधा कर दो। जैसे ही पावर को मैंने आधा किया, पावर ओड होगी है, इवन थी ना, यहाँ पर पावर ओड होगी है। जैसे ही पावर ओड होती है इनको एक बार माइनस में लिख दिया, ये सिखाया था। फिर 2 की बजाय 4 का एक्सपेंशन मैंने बता दिया। अगर यहां पर 8 होता तो मैं क्या करता, एक बार इनकी पावर को आधा करता और प्लस में लिखता। पावर इवन बच गई है, फिर इसकी पावर को आधा करता। अभी भी इवन बच गई है, फिर इसकी पावर को आधा करता। अब ओड बच गई है, अब इसको माइनस में लिख देंगे। ये लो, ये इसका एक्सपेंशन है, सिखा चुका हूं। अगर आपको ये आता है तो फिर वो फार्मूला आपको याद भी ना रहे तो भी आपका काम चलेगा। मैंने क्या किया, अगर मैं डायरेक्ट 3 पुट कर रहा हूं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। मैंने किया लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको लिखा, पहले इसकी पावर को आधा कर दिया एक बार प्लस में, फिर इसकी पावर को आधा किया, ओड होगी है, इसको माइनस में लिख दिया। नीचे वाला एज इट इज। मैंने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, ऊपर वैल्यू 3 पुट कर दो, टेकिंग लिमिट लिखकर। 3 तिया 9, 9 और 9 18, 3 और 3 6, 18 छिका 108। आंसर आ गया। ठीक है, ये तरीका कब लगाएंगे, जब वो आपको एक्सपेंशन वाला तरीका याद नहीं है। एक्सपेंशन वाला तरीका क्या कहता है, थोड़ी जगह की कमी रहेगी भाई, चलिए रहेगी तो आगे लिख देता हूं मैं, एक पेज खोल देता हूं नया। ये लीजिए, दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 माइनस 81, 81 को मैंने लिख दिया x की 3 की पावर 4। ये है, इसका डायरेक्ट मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकालने का पता है, वो तरीका होता है आपका, इसको लिख दो n, a की वैल्यू n माइनस 1, ये a है, इसकी पावर आगे और इसकी एक पावर कम करके लिखना है। कंडीशन क्या है, पहला ये सेम वैल्यू नीचे लिखी होनी चाहिए, ऊपर कुछ पावर होगी। दूसरा ये वेरिएबल इसको टेंड कर रहा है। सारी बातें ठीक हैं, बस हल कर दो। 3 की पावर आगे आ गई, 3 की एक पावर कम कर दी। ठीक है जी, आंसर इतना छोटा हो सकता है। फिर चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, इतना सीखकर वो उतावले हो जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हल करने लग जाते हैं। मैंने इसको देखा, इसको मैं लिख सकता हूं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, इसको मैंने लिख दिया 2x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड में, ये एज इट इज। मुझे वही एक्सपेंशन नजर आ रहा है बिल्कुल। देखिए ऊपर इनको माइनस कर रखा है, नीचे माइनस कर रखा है, ऊपर कुछ पावर है, दोनों की इवन पावर है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखते ही ये फार्मूला लगा दूंगा और आंसर मेरा गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ ठीक चल रहा है वो, लेकिन हालांकि वो ठीक नहीं हो सकता। क्यों, अब की बार इसको ये टेंड नहीं कर रहा है, ये वेरिएबल इसको टेंड नहीं कर रहा है, थोड़े अलग तरीके से कर रहा है। कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा 2x टेंड करता है 1 को, यही करना चाहिए ना, 2x टेंड करता है 1 को, फिर ठीक होता। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो कष्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था, मैंने इसको थोड़ा सा हल किया, x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे x माइनस n लिखा, x माइनस a नीचे लिखा हुआ है। मैंने ये कहा था कि ये वाली टर्म इसको टेंड करनी चाहिए, 2x 1 को टेंड करे, लेकिन यहाँ पर तो x 1/2 को टेंड कर रहा है। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल में क्या था, ये 2x 1 को ही टेंड कर रहा था। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, तो इसका मतलब x 1/2 को टेंड करेगा। हालांकि ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल,
लेकिन इसको देखकर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था कि सर यहाँ पर ये 2x एक को टेंड नहीं कर रहा है, तो क्या हम वो तरीका लगा सकते हैं? ये आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक्चुअल में ये ऐसे ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो इसका आंसर ऐसे हो सकता है। मैंने ये लो, इसकी पावर आगे लेके आया और इसकी पावर 1 कम कर दी। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर नहीं कोई और तरीका बता दो, तो फिर वो तरीका जिंदाबाद है जो आपको बताया था। ए की 2 माइनस बी की 2 एक बार जोड़ एक बार घटा, तो घटा वाला कट जाएगा, ऊपर 2x प्लस 1 बचेगा। अब आप लिमिट रख दीजिए इसमें, मैं यहाँ पर 1/2 रखूंगा, तो आंसर मेरा 2 बचेगा। ये लीजिए, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और है, मुझे ऐसा लगता है टाइम ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा लिए थे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है मैंने आज आपसे काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार करना, फिर हम आगे पढ़ेंगे लिमिट को। काफ़ी क्लासेज आएंगी लिमिट की, क्योंकि लिमिट कैलकुलस की नींव है, जब ये आपको समझ आ जाएगा तो चीज़ें आगे आपके लिए आसान रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।